स्टोरी के स्टार्ट में हम हमारे हीरो को देखते हैं। वो डंजन में होता है, उसके हाथ में शील्ड और टूटी हुई स्वॉर्ड होती है। वो बोलता है, मेरा नाम ये किंग है, मैं एक लेवल 0 एबिसिल स्कैवेंजर हूँ। और हम देखते हैं वो एक बड़े वोल्फ बीस्ट के सामने होता है। वो बोलता है क्योंकि वो किसी भी डिमन बीस्ट को डैमेज नहीं दे सकता, इसलिए वो सिर्फ उन जॉब चेंजर्स के पीछे रहकर उनका छोड़ा हुआ सामान बस कचरा उठाता है। हमारा हीरो लंबी सांसें ले रहा होता है और फिर बोलता है, लोग कहते हैं कि लेवल 0 प्लेयर सोसाइटी का बोझ होता है, एक यूजलेस इंसान, एक पीस ऑफ ट्रैश। फिर वो वुल्फ जोर से चिल्लाता है और फिर किंग भी चिल्ला के एक पंच मारने जाता है। उसकी शील्ड टूट जाती है और वो वुल्फ उस पर अटैक कर देता है और उसकी बॉडी में से ब्लड निकल रहा होता है। उसकी आई स्केरी लग रही होती है। वो बोलता है, शायद मैं जिंदगी ट्रैश की तरह जी रहा हूं, लेकिन मैं कभी ट्रैश की तरह मरने वाला नहीं हूं। फिर वो चिल्ला के उस पर अटैक करने जा रहा होता है और फिर हम देखते हैं एक मैसेज आता है, यू हैव डेल्ट अ क्रिटिकल हिट टू द स्पिरिट वुल्फ, 1 पॉइंट ऑफ डैमेज डेल्ट। फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है, हमें जी रैंक सिटी दिखाई जाती है और हम देखते हैं हमारा हीरो डंजन गेट के बाहर होता है। गेट का रैंक सी रैंक होता है। फिर वो गेट के अंदर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो एक मॉन्स्टर से बचते हुए दौड़ रहा होता है। फिर उसका पार्टनर उससे बचाने आता है। वो उसे बोलता है, तुम बहुत स्लो हो पागल। फिर हम किंग को देखते हैं कि उसके पास एक बॉक्स होता है क्रिस्टल से भरा हुआ। वो बोलता है कि मेरा डेली का काम जॉब चेंजर्स मॉन्स्टर्स को मारकर जो सामान छोड़ देते हैं, मैं उनको रिसाइकल और सॉर्ट करता हूँ, क्योंकि अब भी सुपरवाइजर्स स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि इन आइटम्स को नॉर्मल वर्ल्ड में लीक ना होने दिया जाए। आखिरकार ये सी रैंक क्रिस्टल है। एक क्रिस्टल की कीमत 50,000 युआन। फिर हम देखते हैं उसका पार्टनर उसके पास आके उसे बोलता है, ओए छोटे, हमें यहाँ जो भी लूट मिलेगा उसका हिसाब एक एक करके रखेंगे। अगर तूने एक भी क्रिस्टल छुपाया तो सीधा जेल, समझे। फिर उसके फेस पे पसीना आ जाता है। वो उसे बोलता है, चिंता मत करो बॉस, मैं ये जॉब सालों से कर रहा हूँ, मुझे रूल्स पता है। एबीसीएल स्कैवेंजर का काम ज्यादातर लेवल 0 प्लेयर्स ही करते हैं। अगर फ्रंटलाइन टीम एक भी मॉन्स्टर छोड़ दे, पीछे खड़े लेवल 0 की मौत तय होती है। ये लिटरली जान देकर कमाने वाली जॉब है। बेसिक सैलरी 300 युआन, कलेक्टेड आइटम्स का 1000 का एक हिस्सा अराउंड 600 युआन। एजेंसी 30% काट लेती है, यानी 540 युआन। और मुझे अभी भी 6,70,000 युआन का कर्जा चुकाना है। मुझे और मेहनत करनी ही पड़ेगी। फिर हम देखते हैं उसके बाजू में खड़ा एक आदमी बोलता है, हे ये किंग, एक बड़ी जॉब मिली है, कमीशन 3000 मिलेगा, क्या तुम करना चाहोगे। किंग चौंक जाता है। वो उसे बोलते हैं, 3000, इतना ज्यादा। वो बंदा उसे बोलता है, क्या तुम्हें हमेशा पैसों की जरूरत नहीं रहती, अगर तुम जाना चाहते हो तो तुरंत ग्रुप से मिल लो। फिर किंग उसे बोलता है, चलो मैं आ रहा हूँ। फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है, हमें एक बस दिखाई जाती है। फिर उसके अंदर का सीन दिखाया जाता है। लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। एक लड़का बोलता है, शेनफेंग सिटी पब्लिक शॉपिंग मॉल, क्या ये वही अबिसिल रेप्लिका नहीं जो न्यूज में था, उन्होंने कहा था ए रैंक का है। दूसरा उसे बोलता है, इसलिए रिवॉर्ड इतना हाई है, पिछली टीम्स का तो कोई जिंदा नहीं बचा। एक और बंदा बोलता है, ये फिर एक सब कॉन्ट्रैक्ट लगता है, मोस्ट लाइकली। फिर हम देखते हैं एक बंदा कहीं जा रहा होता है। वो बोलता है, साफ सफाई के अलावा एक और काम, जो पिछली टीम्स मर गई उनका इक्विपमेंट वापस लाना। दूसरा बंदा गुस्से में बोलता है, साले कैपिटलिस्ट भी ना बिल्कुल दिल नहीं है। हम किंग को देखते हैं। वो बोलता है, 10 साल पहले एबिसिल गेट आसमान से गिरी और मॉन्स्टर्स दुनिया में आ गए। सिर्फ जॉब चेंजर्स ही उनसे लड़ पाते थे। जब मॉन्स्टर्स मरे तो मैजिक क्रिस्टल्स और स्ट्रेंज वेपन्स मिलने लगे। एक नया ट्रेजर वर्ल्ड मिल गया जैसे। पुरानी इंडस्ट्रीज गिर गई, सब पैसे एबिसिल इंडस्ट्रीज में बहने लगे। हम देखते हैं डॉक्टर इसे टाइम खत्म होने का बोलते हैं, ले जाना होगा उन्हें। फिर क्यों उनको बोलता है, सर प्लीज थोड़ा टाइम दे दो। फिर हम देखते हैं गुंडे आते हैं। वो इसे बोलते हैं घर में, दरवाजा खोल, पैसे चुका, बाहर निकल, हमें तुम जैसे नहीं चाहिए, ना काम का ट्रैश। लेवल 0 के उन खिलाड़ियों के लिए रोजगार की स्थिति अभूतपूर्व रूप से निराशाजनक है, जिन्होंने सफलतापूर्वक नौकरी नहीं बदली है। वो बेसिकली सोसाइटी में पहले ही यूजलेस हो चुके हैं। फिर हम देखते हैं एक हाथ आता है। वो उसके हाथ में एक कार्ड होता है, उसमें लिखा होता है कि एक छोटी सी लोन मिलेगी 1 सेकंड में। एक आवाज आती है, वो बोलता है, यंगस्टर तुम्हें पैसों की जरूरत है, तुम जो सबसे वैल्यूएबल चीज लगाओगे पैसों के बदले, वो तुम्हारे ऑर्गन्स होंगे। वो कार्ड को लेके लोन ले लेता है। फिर हम रियलिटी में आते हैं। वो एक लंबी सांस छोड़ता है। हम देखते हैं एक आदमी उसे बोलता है, मैंने सुना है कि किसी ने एक लोन ली है सिर्फ 1 मिलियन की, उसने सब ट्रेडिंग में लॉस कर दिया और अगर वो पैसे नहीं देता फिर वो किडनी सेल कर देगा
और एक छोटी बहन भी बीमार है। उसके इलाज का खर्चा ही सबसे बड़ा बोझ है, इसलिए वो ट्रैश की तरह जीने पे मजबूर है। फिर हम देखते हैं वो लोग गेट के पास आ जाते हैं। एक लड़का उन लोगों को बोलता है, तुम स्कैवेंजर्स बहुत धीरे हो। वो लोग उन्हें सॉरी बोलते हैं। फिर एक कैप वाला बंदा बोलता है, पीछे मत रहना, मर गए तो हम जिम्मेदार नहीं, जल्दी करो। फिर क्यों गेट की तरफ देखता है, वो बोलता है, इस बार मुझे पैसे कमाने हैं और जिंदा वापस जाना है। फिर वो गेट के अंदर आ जाते हैं। अंडरग्राउंड शेनफेंग सिटी मार्केट का बी रैंक अबिस। वो आगे बढ़ते हुए बोलता है, पहली बार मैं बी रैंक अबिस में आया। फिर हम देखते हैं वुल्फ्स का एक झुंड अंदर आता है। सब हंटर्स थोड़े डर जाते हैं। फिर कैप वाला बंदा बोलता है, हम जैसे ही अंदर आए बहुत जल्दी मॉन्स्टर आ गए। वो बॉडी बिल्डर जैसी बॉडी वालों से बोलता है, मुझे पता है ये बस एक पैक स्पिरिट वुल्फ्स हैं। फिर वो कैप वाला बंदा फायरबॉल्स का यूज करके उन वुल्फ्स को मार देता है। वो बॉडी बिल्डर बोलता है, तुम लोग गार्ड डाउन मत करना, ये कहीं से भी आ सकते हैं। उनकी दूसरी टीम मेंबर बोलते हैं, हमारे डेस्टिनेशन कहाँ है? फिर वो लड़का बोलता है, हमें वहां 5th फ्लोर पे जाना है। फिर एक लड़की बोलती है, मुझे नहीं पता कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है या नहीं, लेकिन मार्केट का 1st फ्लोर का आकार 5 गुना से ज्यादा बढ़ गया है और ऊंचाई 3 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। फिर वो गॉगल्स वाला आदमी बोलता है, यही है एबिसलाइजेशन, वर्ल्ड का रेप्लिका लेकिन पूरी तरह से म्यूटेटेड। बाय द वे, जो ग्रुप पहले आया था उनकी बॉडीज कहाँ गई? कोई ट्रेस नहीं। फिर वो बंदा पीछे मुड़ के क्यूंग और बाकी स्कैवेंजर्स को बोलता है, स्कैवेंजर्स बॉडीज ढूंढो, बस पीछा मत करते रहो। फिर क्यूंग मन में सोचता है, लेवल 0 का एक ही काम है, कचरा उठाना। फिर हम देखते हैं क्यूंग उस बंदे के पीछे ही होता है। वो बिना ध्यान दिए चल रहा होता है और वो बंदा अपने शूज ठीक कर रहा होता है और क्यूंग उससे टकराने ही वाला होता है। वो आगे देखते ही घबरा जाता है और उसका पैर उसके कंधे पे लग के वो गिर जाता है। वो बंदा उसको बोलता है, जरा देख कर चलो कि तुम कहाँ जा रहे हो। फिर क्यूंग घबरा के उसे बोलता है, सॉरी। बट वो बंदा क्यूंग को उठा के वॉल के ऊपर गर्दन से पकड़ता है और वो बोलता है, कूड़े से टकराना मुझे घिनौना लगता है, मैंने तो सोचा था कि तुम एक मॉन्स्टर हो। फिर हम देखते हैं वो बॉडी बिल्डर वाला लड़का बोलता है, छोड़ो स्कैवेंजर्स को, लाओ चन, हमें मिशन करना है। हम देखते हैं क्यों सांस नहीं ले पा रहा होता है। फिर लाओ उसे फेंक के बोलता है, अगर तुम जानते हो कि तुम कचरे हो फिर तुम मुझसे दूर रहो। फिर हम देखते हैं वो बोलता है, एक घटिया इंसान जो दूसरों को नीची नजर से देखता है, सोसाइटी के लिए एक यूजलेस पर्सन, एक कचरा होता है। हम देखते हैं वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि किंग बहुत जोश में होता है। वो सिर पे कैप रख के बोलता है, बट वो लोग ये नहीं जानते कि। फिर वो रुक जाता है। फिर हम देखते हैं कि हमें कुछ दिखाया जाता है। उसमें लिखा होता है, तुम्हारा एक्सपीरियंस वैल्यू 95 है, तुम जल्द ही नेक्स्ट लेवल में पहुंचने वाले हो। फिर वो आगे बढ़ने लगता है और फिर अंदर जाकर उनका ग्रुप पहले से आए गए लोगों की बॉडीज को ढूंढने लगते हैं। पर उनके पीछे एक वुल्फ मोचर पड़ गया था, जिससे बचकर भागने के लिए बाकी स्कैवेंजर्स तो भाग जाती हैं, पर ये चिंग वहीं पर खड़ा रहता है और देख पाता है कि वो स्पिरिट वुल्फ इस वक्त अपनी क्रिटिकल हेल्थ पर जिंदा खड़ा था, यानी अपनी हेल्थ के लास्ट स्टेज में। और वहीं पर पड़े मौजूद ये चिंग को लेवल 1 के 2 हथियार भी दिखाई देती हैं, जो कि प्रोबेबली पिछली टीम के गिर रही के थे। एंड वो मोशर ये चिंग पर हमला कर देता है, पर ये चिंग उस हमले से बच जाता है और उन हथियारों को पकड़ लेता है, क्योंकि ये मोशर वही अपॉर्चुनिटी था जिसे मारकर वो अपने लेवल को बढ़ाने का वेट कर रहा था। और फिर वो उस कमजोर शील्ड और हथियार को पकड़कर वुल्फ मोशर के ऊपर कूद पड़ता है और अपने हथियार से वो उसके सर पर हमला तो करता है, पर उस मोशर के ऊपर उस हमले का लिटरली 0 डैमेज पड़ा था, क्योंकि ये चिंग खुद लेवल 0 का था, इसलिए वो मोशर्स को डैमेज नहीं दे सकता था। और बाकी स्कैवेंजर्स भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, ये कहकर कि इस मोशर्स के ऊपर सिर्फ जॉब चेंजेस के हमले ही वर्क करते थे। और फिर हम ये चिंग के स्टैट्स को देखते हैं, जो कि लिटरली सारे के सारे सिर्फ 1 के थे। और वो मोशर ये चिंग पर हमला कर उसे दूर फेंकता है और ये चिंग भी उससे भिजकर भागने लगता है, क्योंकि उस मोचर के ऊपर उसके डायरेक्ट हमले बिल्कुल भी असर नहीं कर रहे थे। और फिर वो वहां बनी एक टहनी के सारे बसता है और ऊपर हवा में आकर उसके ऊपर अपनी पूरी ताकत से हमला करने का ट्राई करता है। और यहाँ एक तरफ हम जॉब चेंजर्स को देखते हैं, जो पहले से क्रिटिकल हेल्थ पर पहुंचे मोचर्स को मारकर उनके क्रिस्टल्स ले रहे थे। और उनका लीडर उन्हें बता रहा था, हम पहले से कमजोर हुए मोचर्स को मारकर काफी सारा कमा सकते हैं, पर अगर इन स्कैवेंजर्स को कोई मोचर मिल जाता है वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आखिरकार वो कचरा जो है, और हम यहाँ पर मौजूद सबसे महंगे आइटम्स रख लेंगे और बचा कुचा कचरा उन्हें साफ करने के लिए दे देंगे। एंड यही रामियो का मेन धंधा होता था। और उसकी टीम की एक बंदी उसके लीडर को बताती है कि एक वुल मोचर उसे बचकर उन स्कैवेंजर्स की तरफ भाग गया था, जिससे इस वक्त ये चीन लड़ रहा था। और लाओ फैंग भी उस मोचर को मारने के लिए उसके पीछे पीछे निकल पड़ता है। कि यहाँ हम देखते हैं उस वुल्फ मोचर ने ये चिंग को कसकर अपने दांतों से पकड़ लेता है, पर ये चिंग यहाँ पर हार नहीं मान रहा था
और उस टूटे गए वेपन का इस्तेमाल कर वो अपनी पूरी ताकत से उस वुल्फ मोचर की आग पर दे मारता है और फाइनली उसकी किस्मत से ये चीज क्रिटिकल हिट हो जाती है और उसका 0 का डैमेज भी 1 डैमेज कर देता है, जो कि उस पहले से कमजोर होकर रखे वुल्फ मोचर को मारने के लिए काफी था। पर ये चिंग के लिए वुल्फ मोचर पावरफुल था, पर उसने अपनी पूरी मेहनत, हिम्मत और लगन से फाइनली कुछ कर उसे मार दिया था कि तब भी ये सारी चीजें दूर से देखता हुआ वहां पर ला फेंग भी आ जाता है, जो कि अभी बस ये चिंग का मजाक उड़ा रहा था एक कमजोर से वुल्फ मोचर को मारकर हीरो की तरह एक्ट करने के लिए। पर यहाँ पर तो ये चिंग मुस्कुरा रहा था क्योंकि एक्चुअली में एक जॉब चेंजर का पाथ बस एक ही रास्ते से नहीं जुड़ा होता था। जब तुम्हारा एक्सपीरियंस मिलकर लेवल 1 तक पहुंच जाता है, एक लेवल 0 का मेंबर भी अपनी जॉब को स्विच कर सकता था, यानी किस्मत से उन्हें काफी अच्छी जॉब भी मिल सकती थी। और जॉब से मेरा मतलब है एक अलग अलग तरह के क्लासेस, वॉरियर, मेजेस एक्सेट्रा वगैरह। पर क्योंकि लेवल 0 प्लेयर के लिए खुद मॉन्स्टर को मारना काफी मुश्किल होता था, तो इसलिए उनका लेवल बढ़ाना भी बहुत ही मुश्किल होता था। और ये चिंग ने इतनी साली काम करते वक्त हर एक बचे कुचे मॉन्स्टर पर लास्ट क्रिटिकल हिट कर एक कर अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाया था और ऐसे ही कर वो 99 पर ही अटक चुका था। पर आज फाइनली उस फुल मॉन्स्टर को मारकर वो इस एक्सपीरियंस को 100 पर कर पाया था और वो मुस्कुराता बताता है ये एक इकलौता तरीका था एक्सपीरियंस इकट्ठा करने का, पर मैं फिर भी इस चीज में कामयाब हो गया। और वहां पर कंडीशंस भी मिल जाती हैं जो देखकर अब ला फैंग भी हैरान हो गया था कि आखिर एक लेवल 0 का बंदा अपनी जॉब चेंज करने में कामयाब कैसे हो गया। और ये चिंग के आसपास हर जगह ब्लू ऑरा इकट्ठा हो जाता है और उसे नोटिफिकेशन आता है लेवल 1 होने का। कि तभी कुछ अजीब बात होती है कि लेवल 1 होकर भी उसकी जॉब अभी भी इसका वेंजर थी और उसका लेवल 1 ही मैक्स लेवल था, जो देखकर अब उल्टा ला फैंग अब हंसने लगता है और मजाक उड़ाता कहता है आखिरकार एक कचरा कचरा ही रहेगा ना, और मुझे लगा ये जॉब चेंज करने वाला है और तेरा तो मैक्स लेवल भी 1 है, तो इस जिंदगी में एक लौता चांस मिला था अपनी जॉब चेंज करने का और देखो वो भी क्या मिली, एक स्कार्फ वेंजर। ये फिर ऑफेक्स से धमकाता है कि स्कार्फ वेंजर में से ये चिंग यहाँ पर अकेला ही जिंदा बचा था, यानी उस इकलौते को ही सारा बचा गया सामान उठाकर लेके जाना था। और फिर वो ये चिंग की चीज के बारे में अपने बाकी साथियों को बताने चले जाता है और ये चिंग भी उदास होकर सोचने लगता है अगर उसका वेंजर का लेवल 1 मैक्स है तो मतलब कि मैं अपने लेवल्स को ग्रो नहीं कर सकता, आखिर ये एबिलिटी है क्या। कि फिर जब वो उस मॉन्स्टर की लाश की तरफ देखता है उसे नोटिफिकेशन आता है कि उसे एक लो लेवल का रिसाइकल कचरा दिखा था एंड वो चीज उस मॉन्स्टर की लाश की बात कर रही थी एंड उस कचरे का इस्तेमाल करने के लिए यस और नो का नोटिफिकेशन आ रखा था, जिस पर ये चिंग यस करता है कि उसकी स्कावेंजर एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है और ढेर से बड़े बड़े हाथ वहां से बाहर निकलते हैं और उस वुल्फ की लाश को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ घसीट कर एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं और फिर उसकी बॉडी को डिसइंटीग्रेशन करने लगते हैं। और उस चीज के पूरा होने के बाद ये चिंग को एक स्पिरिट डैश एबिलिटी मिली थी और साथ ही 3 एट्रीब्यूट्स के पॉइंट्स भी। और ये चिंग को अब लाशों से एबिलिटीज के साथ साथ पर्सनल एट्रीब्यूट के पॉइंट्स भी मिलेंगे, जिन पॉइंट से वो अपने एट्रीब्यूट को बढ़ा सकता था। और फिर वो अपने एट्रीब्यूट सिस्टम को खोल लेता है कि स्कावेंजर एबिलिटी बताती है कि इस डैश एबिलिटी को यूज करने के लिए उस एट्रीब्यूट में 3 एजाइल के पॉइंट्स लगेंगे, पर क्योंकि फिलहाल के लिए उसे ज्यादा पता नहीं था तो सबसे बेस्ट थी सभी को बराबर डालना। और फिर वो हिसाब से पॉइंट्स को बराबर ही बांट देता है और हम उसके स्टैट्स पे देख पाते हैं कि अब उसके सारे ही एट्रीब्यूट्स 20-20 लेवल के थे। और यहाँ एक तरफ हम बाकी जॉब चेंजेस को देखते हैं जो कि 5th फ्लोर पर बस पहुंच गए थे और ला फैंगनो ने सब कुछ बता दिया था, जो सब सुनकर उसका साथी बताता है तो तुम ये कह रहे हो कि उसके जॉब चेंज करने के बाद वो बंदा स्कावेंचर बन गया, पर ये तो एक ऐसी जॉब है जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना। और एक और बंदा बताता है कि आजकल काफी सारी हिडन जॉब्स आते जा रही हैं, पर जाकर कर हिडन जॉब सिर्फ और सिर्फ वर्थलेसली निकलती हैं। जिस पर दूसरा एक बताता है क्योंकि तुमने बताया कि इसका 1 लेवल ही मैक्स रैंक था तो वो कम से कम भी एक F रैंक जितना शक्तिशाली होगा, बस 0 लेवल के बंदे से थोड़ा सा शक्तिशाली, तो हम उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ना ही वो अभी भी बस एक कचरा है। एंड वो ये चिंग को भी बस कचरा समझकर वहां से चल पड़ती हैं, ये ना जानते हुए कि कचरा जल्दी उनका बनने वाला था। और जब वो के फ्लोर पर पहुंच जाते हैं हम वहां अंदर देखते हैं एक बड़ी सी पेड़ जैसी डाल जमीन के अंदर से निकल रही थी और लीडर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये माजरा था क्या। कि जल्दी वहां पर वो देखते हैं कुछ लाशों को जो कि एक अजीब से म्यूटेंट में बदल चुकी थी, जो लाशें सिर्फ जॉम्बीज की तरह थी। और कैप्टन उन्हें बताते हैं कि ये पिछले ग्रुप फैल्कन हंटर के ग्रुप के लीडर की लाश थी। पर एक बात एक जॉब चेंजर को समझ नहीं आ रही थी, आखिर इन लोगों की बॉडीज इतनी ज्यादा कैसे सूख गई हैं, क्या इनका पूरा का पूरा मैजिक ही खींच लिया गया है। और लीडर भी एक बात को नोटिस कर बताता है कि पिछला ये ग्रुप द फैल्कन हंटिंग ग्रुप मानने में एक बेरंग ग्रुप था और वो डेफिनेटली उन कमजोर वूबस्टर से नहीं हार सकते थे। यानी यहाँ का माजरा कुछ हो रही था कि जल्दी वहां पर वो उनकी तरह बढ़ते हुए देखते हैं बहुत से म्यूटेंट मॉन्स्टर्स को और वो समझ जाते हैं कि असली खतरनाक मॉन्स्टर्स कौन थे। और वो सारे ही जॉब चेंजर्स बचने के लिए उनसे थोड़ा पीछे हो जाते हैं क्योंकि वो समझ गए थे कि वो कितने बड़े खतर में थे।
और उन्हें पहले इनकी बॉडीज इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि ये सभी लोग पहले से यहाँ पर इकट्ठा हो रखे थे, ताकि पहले कमजोर मॉन्स्टर से लड़कर जॉब चेंजर्स को लगे ये अबेस काफी आसान है और वो अंदर ही अंदर बढ़ते रहें। और वो कुछ कर कर उन म्यूटेंट मॉन्स्टर से लड़ ही रहे थे कि उनके पीछे लगा वही बड़ा सा पेड़ हिल पड़ता है, जो कि दरअसल इस बेस का असली मास्टर था, यानी बॉस मॉन्स्टर। और हम देख पाते हैं कि उस मॉन्स्टर की 3 कुछ आंखें थी और वो एक पेड़ जैसे दिखने वाला विशाल का एक मॉन्स्टर था कि उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर से कुछ और भी खतरनाक म्यूटेंट मॉन्स्टर्स उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जो कि दरअसल पिछले ग्रुप के बंदे थे जो कि पावरफुल थे, इसलिए उस बॉस ने उन्हें म्यूटेंट बना दिया था। और यहाँ एक तरफ ये जिंग फाइनली 50 बॉडी को रिसाइकल कर लेता है, जिससे उसे एक अचीवमेंट मिलती है एंड उसे एक रिवॉर्ड भी मिलता है, जिस रिवॉर्ड के लिए पहले तो ये जिंग काफी एक्साइटेड था, पर वो रिवॉर्ड बस एक लेवल 1 का आम सा डैगर था, जिससे ऑब्वियसली वो डिसअपॉइंट होकर रह जाता है कि तभी वहां की सारी जगह काफी जोर से हिलने लगती है और येचिंग को महसूस होता है कि उसकी तरह भागता हुआ काफी तेजी से कोई बढ़कर आ रहा था। और अपने पीछे मुड़कर वो पाता है एक चलती भागती म्यूटेड लाश उसकी तरह बढ़कर आ रही थी उस पर हमला करने के लिए। और वो येचिंग पर हमला तो बहुत तेजी से करती है, पर अपनी एजिलिटी इंप्रूव करने की वजह से वो उसके हमलों से आसानी से उसे डॉज कर बच पाया था। और इस तेजी से वो खुद भी थोड़ा हैरान था और वो प्राउड होकर कहता है, आखिरकार लगता है कि मैं पहले से पावरफुल बन ही गया हूँ। कि वो मॉन्स्टर फिर से बहुत ही तेजी से बिल्कुल उसके मुंह के सामने आ जाता है, पर येचिंग की तेजी अब भी उससे ज्यादा थी, जिससे वो उसे डॉज कर लेता है। और क्योंकि उसने पॉइंट्स को बराबर बांटा था, इतना तो वो समझ गया था कि अगर उसकी तेजी इतनी ज्यादा थी तो उसकी ताकत भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई होगी। और फिर वो अपनी डस्ट पैल को इक्वेट कर पूरी तेजी से उस मॉन्स्टर की तरह बढ़कर जाता है और उसे एक जोर का घूसा दे मारकर हवा में उड़ा देता है। और हम देख ही पाते हैं कि उसके एक ही बार से उस म्यूटेंट की ऐसी तैसी हो चुकी थी, पर सरप्राइजिंगली वो अभी तक मरी नहीं थी कि येचिंग को नोटिफिकेशन आता है कि क्योंकि उसके इंटेलिजेंस के एट्रीब्यूट पॉइंट पड़ गए थे, वो अपने दुश्मन के वीक पॉइंट्स को देख सकता था। और वो भी ऐसा कर पता लगा पाता है कि उसके सामने खड़े इस पैरासाइट ह्यूमन को मारने के लिए उसे या तो उस पर फायर से हमला करना होगा या तो उसके नेक के पार्ट को काटना होगा। और वो भी भागता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है और उसके हमले को डोज करता है और एकदम उसके हमलों से बचकर वो उसके पीछे साइड आ जाता है। और क्योंकि उसे उसके नेक को काटना था तो ये परफेक्ट चांस था उस डैगर को यूज करने का, जिसे समन कर वो सीधा वार उसकी नेक पर करता है और उसे मारने में कामयाब हो जाता है। और उसके हाथ पर काफी पॉइजन तो लग गया था, पर कॉन्स्टिट्यूशन चेक के एट्रीब्यूट की वजह से उसके ऊपर पॉइजन का इफेक्ट खत्म हो जाता है। और वो खुश होकर कहता है, आखिरकार मैं कामयाब हो गया, ये मेरा पहला किल था जो मैंने खुद अपनी पूरी मेहनत से किया। और अब ये सब हो चुका था तो बारी थी उस पैरासाइट ह्यूमन को रिसाइकल करने की, जो करने के बाद उसे एक और स्कल मिलती है जो थी टॉक्सिक एवोल्यूशन, जिसका काम था कि उसके ऊपर पॉइजन से किए गए हमले उल्टा असर करेंगे और उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय उसे उल्टा बेनिफिट दे देंगे। और स्किल का इस्तेमाल करने के लिए 15 पॉइंट्स का कॉन्स्टिट्यूशन एट्रीब्यूट चाहिए था, यानी जहर भी अब उसके लिए टॉनिक बन जाएगा। और साथ ही उसे 5 एट्रीब्यूट के पॉइंट्स मिलते हैं और साथ ही एक पॉइजन कार्ड। और वो भी स्किल का इस्तेमाल करना देखना चाहता था तो वो थोड़ा सा पॉइजन पी जाता है और उसकी टॉक्सिक एवोल्यूशन स्किल से उस जहर का इफेक्ट ही हीलिंग में बदल जाता है और येजिंग को पहले के हर एक डैमेज से हील कर देता है। और साथ ही अब 10 मिनट के लिए उसके सारे बेसिक एट्रीब्यूट पूरे ही डबल लेवल के हो चुके थे। और उसे याद आता है कि इंटेलिजेंस पॉइंट जितने बढ़ेंगे वो उतनी ही हिडन इन्फॉर्मेशन देख सकता है, इसीलिए वो इस बार के 5 पॉइंट्स भी इंटेलिजेंस में डालता है। और वो अपने स्टेटस को देख ही रहा था कि उसे अपने पीछे से कुछ और मॉन्स्टर्स की चलने की आवाजें आ रही थी और उसे लगा था कि उसने एक तो मॉन्स्टर को मिस कर दिया होगा, पर उसके पीछे तो पूरी पलटन थी, जो बात बुरी से ज्यादा अब येचिंग के लिए अच्छी थी। जितनी ज्यादा बॉडीज उतने ज्यादा येचिंग के लिए एट्रीब्यूट पॉइंट्स। और वो आज तक उसे मारे गए सभी तानों को याद करता है। क्या कहते थे लोग, दुनिया पर एक बोझ, कचरा, एक फालतू व्यक्ति। वो लोग मुझे ही नामों से पुकारते थे, पर अब मैं पूरी हिम्मत कर बता सकता हूँ कि मेरा नाम येचिंग है और मैं एक स्कैवेंजर हूँ। और अब चाहे कुछ भी हो जाए, येचिंग इस मौके को मैं ही गंवाने वाला था।